गाइस आज भी इंडियन व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। सारे लोग सीरम्स लगा रहे हैं, मुझे भी सीरम्स लगाना है। लगा लो भाई सीरम, किसने मना किया है? लेकिन पता तो कर लो कि क्या लगा रहे हो। सीधा ब्रांड नेम देखा और खरीद लिया। वेलकम टू शेड्स ऑफ पिंक। मैं हूं सुष्मिता। आई क्रिएट कंटेंट ऑन मेकअप, स्किन केयर एंड लाइफस्टाइल। अनदर डे अनदर रिव्यू। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक सीरम का एंड नॉट अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन रिव्यूज़ ढेर सारे कर लिए थे, सो दिस टाइम आई डिसाइडेड टू रिव्यू दिस वन। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसके अबाउट 40,000 रिव्यूज़ हैं अमेजोन की वेबसाइट पे, और 40,000 लोगों ने इसे प्रॉब्ली ट्राई किया है और टेस्ट किया है। हाईली रेटेड प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रिव्यू करें। ओके, बिफोर डाइविंग राइट इनटू द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट कम्स इन 15 ml। तो ये दो पैकेजेस में आता है, 15 ml का, एक 50 ml का। तो 15 ml का प्रोडक्ट जो है ये मुझे ऑनलाइन 209 रुपये में ड्यूरिंग सेल्स मिल गया। इन जनरल MRP है 299 रुपीज़, तो पर ml ये रफली 20 रुपये का आ जाता है, विच इज़ considerably affordable. Let's talk about the claims. It claims that it fades dark spots in 3 days, which is a very big claim. Second of all, it is a serum with lightweight texture, with strong efficacy and provides bright skin fast. है 3 ऐसे strong claims जो ये product claim करती है, तो we will definitely check it. तो मैं आपको बता दूँ, ये इस तरह के पैकेजिंग में आती है, ओके, एंड ये आती है इस बॉक्स में, ओके। दिस कम्स इन दिस बॉक्स, इन दिस पैकेजिंग। सबसे बड़ी बात है, ये एक विटामिन सी है। अगर ये ट्रांसपेरेंट बॉटल में आती है तो ये ऑक्सीडाइज होने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, स्पेशली सीरम्स लाइक विटामिन सी, टेंड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड वेरी इजीली, ड्यू टू विच we request packaging in such a way that the bottles don't get exposed to light. तो आप ये ड्रॉपर का सिस्टम है ना, इसे ओपन करके ड्रॉप करने का, ये एक बहुत ही inefficient way of handling a serum है, okay? So I did not like the packaging. It was supposed to be either in a dark bottle or probably a bottle which is packaged, which is covered from all sides and could have come with a pump. That would be much more appreciated. एक बात ये है कि ये बहुत छोटे बॉटल्स में आती है, 15 ml के बॉटल्स में आती है, तो बिफोर इवन द प्रोडक्ट कैन ऑक्सीडाइज यू कैन यूज इट अप। बट यही पैकेजिंग अगर आप 50 ml के प्रोडक्ट में लेके आते हो तो इट्स इनसेन गाइस, ये कोई फ़ायदा नहीं है आपको। याद रहे, अगर विटामिन सी ब्राउन हो जाती है या येलो हो जाती है, उसकी एफिकेसी बहुत रिड्यूस हो जाती है। सो इसलिए बात कर लेते हैं टेक्सचर एंड फील की। आप लोगों को दिखा दूँ इसके टेक्सचर कैसी है। वेरी मच लाइक एनी अदर सीरम। वॉश माई फेस ऑलरेडी, तो मैं इस पर आपको क्विकली इस सीरम को लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ डॉट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, मैं उसके ऊपर ही इसे लगा रही हूँ। गाइस, इस प्रोडक्ट को मैंने ख़रीदा है लास्ट वीक। इट्स बीन से रफली 10 days दैट आई बॉट दिस प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को मैंने दिन में 2 बार लगा कर देखा है। आप सब देख सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट टेक्स्चर है इसका। ईजी ड्राई होने के लिए और सेट होने के लिए छोड़ना पड़ता है। सो अभी मैंने इसे लगाया हुआ अपने चेहरे पे। I wanted to get absorbed, so I have applied this product only on half of my face for you to identify the difference. So because it's wet, it takes little time, but of course it gives a very good dewy finish. After it dries out also, it gives you a very good glowy glossy finish on this. आप लोग देख लें, इस तरफ कोई सीरम नहीं लगा हुआ है, इस तरफ मैंने सीरम लगाया हुआ है। इसका अब्जॉर्प्शन इसमें बहुत ज़्यादा फ्रैग्रेंस है गाइस, एक बहुत ही सिट्रसी लेमनी टाइप ऑफ फ्रैग्रेंस है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हो सकता है यू मे नॉट लाइक इट। सो यू कैन सी द स्किन अपीयर्स वेरी ग्लो इन मिनट्स। तो ग्लास स्किन फिनिश कर रहे हैं, अगर आप लेयर कर रहे हैं एक के बाद एक सीरम मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छी फिनिश देने वाला है। यू शो इट अप क्लोज, यू कैन सी द डिफरेंस। टेक्स्चर वाइज वेरी गुड, फील वाइज अमेजिंग। अभी बात कर लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की। इट हैज़ गॉट 30x विटामिन सी, बट इट डज नॉट मेंशन if it is 10% vitamin C, 15% vitamin C or 20% vitamin C. So generally serums में बहुत कम ingredients होते हैं, but this serum comes up with 36 ingredients, wherein the very first ingredient is water, the second one is glycerin, which is a great humectant, great for hydration, great for moisturizing your skin. And next one is alcohol denatured. Now something which is really not acceptable. अल्कोहल, आपकी स्किन सेंसिटिव है तब तो बहुत ही ख़राब है। अल्कोहल आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देता है और बहुत इरिटेटेड कर देता है। सो नेक्स्ट इज नाइसिनामाइड, विच इज़ द 6th इंग्रेडिएंट। तो फिर ये विटामिन सी सीरम कैसे हुआ?
नाइसिनामाइड सीरम होना चाहिए था, राइट? I know I may sound very rude. Guys, it is a vitamin C serum. It's a 3O ascorbic acid serum where you have yuzu extract, you have lemon extracts. हो सकता है vitamin C बहुत ज़्यादा है इसमें, but concentration तो दिखाई नहीं दे रही है ना. So I think it does not stand on its claim, guys, on this aspect. कुछ अच्छे ingredients के बारे में बात कर लेते हैं और भी. So most stable form में है vitamin C, which is the 10th or the 11th ingredient, and has salicylic acid, which is again a BHA, okay? A great BHA, mild exfoliant, great for acne. अगर ओके नेक्स्ट नाइसिनामाइड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया, बैरियर सपोर्ट, ग्रेट फॉर ब्राइटनिंग योर स्किन, ओके, टेक्स केयर ऑफ द डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन. 14th ingredient is phenyl ethyl resorcinol. So it is derived from the extracts of pine tree. Antioxidant है जो free radical damage से प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को. At the same time it has good skin discoloration properties. ओके तो अगर आपकी स्किन में किसी तरह के मार्क हैं, दाग है, धब्बे हैं, इजीली उसे फाइट करेगा. HA, which is hyaluronic acid, adenosine, great for anti-aging, hydration, vitamin E, again for hydration, great antioxidant. और अगर आप मुझे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के बारे में पूछे तो मैं बोलूँगी द प्रोडक्ट डजंट स्टैंड अमेजिंग ऑन इट्स इंग्रेडिएंट लिस्ट. क्या होने वाली है गाइज, हमने बात कर ली है इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में, इसके क्वांटिटी के बारे में, इसकी प्राइसिंग, इसके क्लेम्स के बारे में, एंड एट द सेम टाइम हाउ इट वेयर्स ऑन द स्किन एंड हाउ इट फील्स. हमने इन सारी बातों के बारे में बात कर लिया है, प्लस हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लिया है. अब बारी आती है वर्डिक्ट की. हैव टू रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 5. आई वुड जस्ट रेट इट अ 2.5 आउट ऑफ अ 5 बिकॉज फॉर द पास्ट 10 डेज मैंने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया है गाइज. दिन और रात मेरे डार्क स्पॉट्स फेड नहीं हुए हैं. देख सकते हैं मेरे डार्क स्पॉट्स वैसे के वैसे हैं, मेरे मार्क्स वैसे के वैसे हैं. जो भी आपको दिख रहे हैं ये स्पॉट्स ऐसे ही थे शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था. दे हैव नॉट फेडेड. 10 डेज के कंटिन्यूस यूज में भी देयर हैज़ नॉट बीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस. येस, इट डेफिनेटली गिव्स यू ब्राइटनिंग, इंस्टेंट ब्राइटनिंग. इनफैक्ट जिस पोर्शन में आपने इसे लगाया है आपको लगेगा वो पोर्शन ज़्यादा ग्लोई लग रही है, ग्लास फिनिश दे रहा है. महीने दर महीने यूज़ करने के बाद इस पर शायद हो सकता है कोई रिजल्ट दिखे, बट मेरे लिए ये नॉट अ ग्रेट प्रोडक्ट टू ट्राई. अगर ये प्रोडक्ट नहीं तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं गाइस. फॉक्सटेल का 15% विटामिन सी आता है, सो उसमें थोड़ी सी भी ऑक्सीडेशन नहीं होती. गाइस मेरी रिव्यू यहीं ख़त्म होती है. अगर आपको आज का वीडियो और आज का रिव्यू अच्छा लगा इस प्रोडक्ट का तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. गाइस सीरम खरीदने के लिए ब्रांड नेम की ज़रूरत नहीं होती है. प्लीज़ हैव दिस इन माइंड. अगर नाम गार्नियर है ज़रूरी नहीं है कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, इसके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं. ज़रूर हैवंट बॉट इट, प्लीज़ वॉच दिस video. This would prove to be an eye opener for you all. So that's all from my side guys. Until the next video, it's me Sushmita saying bye bye.